इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम लोग ओबीजी ऑब्स्टिकल नर्सिंग एंड गायनकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। इन विच वीक फेटस हैव पिंक एंड सॉफ्ट स्किन एंड वर्निस कैसोसा डिसअपियर। किस सप्ताह में भ्रूण की त्वचा गुलाबी और मुलायम हो जाती है और वर्निस कैसोसा गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। इन विच वीक फेटस हैव पिंक एंड सॉफ्ट स्किन एंड वर्निस कैसोसा डिसअपियर। किस सप्ताह में भ्रूण की त्वचा गुलाबी हो जाती है और मुलायम हो जाती है। ठीक है, और वर्निस जो कैसोसा होता है बेबी से, वो गायब हो जाता है। पढ़िए और आंसर बताइएगा। ये सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, हाँ। इन विच वीक कह रहा है कि कौन सा सप्ताह होगा जिसमें फेटस जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा और सॉफ्ट स्किन वर्निस कैसोसा इसकी बॉडी से डिसअपियर हो जाएगा। वो 40 सप्ताह में ऐसा होता है। सी इज़ द राइट आंसर। कब होता है? 40 सप्ताह में। ठीक है, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का नाम बताइए। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए? इज दी अनदर टर्म यूज्ड फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है। तो गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा फ्यूनिस माना जाएगा। कौन सा? फ्यूनिस। ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, फ्यूनिस माना जाएगा। फ्यूनिस इज द अनदर टर्म यूज फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए होगा। ठीक है, ए प्रश्न का सही उत्तर मानेंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड जीआई ट्रैक डेवलपमेंटल स्टार्ट्स इन फेटस इन विच मंथ। गर्भावस्था में भ्रूण में दिल की धड़कन और जीआई ट्रैक होता है, जो जीआई ट्रैक का विकास होता है, किस महीने में शुरू हो जाता है? जीआई ट्रैक का मतलब होता है वही जो मुंह से लगा के एनस रेक्टम, ये रेक्टम एनस ये वाला पार्ट जो होता है जिससे भोजन आपका जाता है पूरी नली में, कह रहा है कि ये कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हार्ट बीटिंग और जीआई डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, किस महीने से स्टार्ट हो जाता है? ये रहे सभी मंथ। ठीक है, हाँ, ऊपर जो दिया गया है वो दिया गया फर्स्ट मंथ, नीचे थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ एंड नाइन्थ। कौन सा होगा? तो ये फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। कौन से महीने से? पहले महीने से ही जीआई ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है बच्चों में, ठीक है, हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जिसमें भोजन जाता है, पेट आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब ये पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। ए वाला आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच टू द मायोमेट्रियम। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है डायरेक्टली अटैच होता है मायोमेट्रियम से? मायोमेट्रियम ये एक यूट्रस की लेयर होती है। ठीक है, और ये मध्य वाली लेयर होती है। ठीक है, यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूट्रस में वो 3 लेयर कौन कौन सी पाई जाती है यूट्रस में। ठीक है, ये मध्य वाली लेयर्स होती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें प्लेसेंटा जो होता है सीधे मायोमेट्रियम से अटैच होता है, जो मायोमेट्रियम होता है ना उससे अटैच हो जाता है। बताइए भाई, अ कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? प्लेसेंटा क्रेटा माना जाएगा। डी प्रश्न का सही उत्तर मानेंगे। डी इज द राइट आंसर। ओके, प्रश्न का सही विकल्प क्या माना जाएगा? ऑप्शन डी माना जाएगा। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। इसे प्लेसेंटा क्रेटा बोला जाता है। ये कुछ वर्ड डिफाइन किए गए हैं जो विकल्प में दिए गए हैं, एग्जाम्स में कई बार आते हैं। प्लेसेंटा क्रेटा क्या होता है? प्लेसेंटा एडहेयर टू द मायोमेट्रियम बट डज नॉट पेनिट्रेट इट। कह रहा है कि जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस में, ठीक है, ये प्लेसेंटा एडहेयर टू द मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम के पास में होता है प्लेसेंटा, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसका मतलब होता है वो नीचे नहीं जा पाता, उसको भेद नहीं पाता है। ठीक है, हाँ, तो ये प्लेसेंटा क्रेटा होता है। ठीक है, हाँ, पास में होगा लेकिन डज नॉट पेनिट्रेट इट, लेकिन वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। प्लेसेंटा इनकरेटा क्या होता है? प्लेसेंटा इन्वेड इनटू द मायोमेट्रियम। प्लेसेंटा यहाँ पर आक्रमण करता है या ये उसमें अटैच हो जाता है। प्लेसेंटा जो आपका होगा ये मायोमेट्रियम में, यूट्रस के मायोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, इन्वेड करता है, मतलब उसको फाड़ देता है, उसमें चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है या उसी में रह जाता है या उसी को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा इनक्रेटा कहलाएगा। इनमें क्या होगा? अंदर हो जाएगा। एक्रेटा में क्या होगा? ये एडहेयर होगा। ए मतलब एडहेयर होगा, इन मतलब, हाँ, इनक्रेटा मतलब होगा कि अंदर हो जाएगा या उससे अटैच हो जाएगा। प्लेसेंटा
परक्रेटा क्या होता है, ये परक्रेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लेसेंटा पेनिट्रेट थ्रू द मायोमेट्रियम एंड कैन पोटेंशियली अटैच टू द नियर बाई द ऑर्गन। यहाँ पर जो परक्रेटा है, परक्रेटा का मतलब होता है कि जैसे परजीवी टाइप में नहीं होते, तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेसेंटा यहाँ पर पेनिट्रेट करता है मायोमेट्रियम को और अगल बगल वाले आर्गन को पोटेंशियली, मतलब ताकतवश वो क्या करता है कि अगल बगल के जो आर्गन्स होते हैं उससे भी अटैच हो जाता है। इसे प्लेसेंटा परक्रेटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा, अक्रेटा, प्लेसेंटा अक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा और प्लेसेंटा परक्रेटा। परक्रेटा में क्या होगा, ये पेनिट्रेट करेगा मायोमेट्रियम को, पेनिट्रेट मतलब उसको चीर देगा या उसमें चला जाएगा, ठीक है। और अगल बगल के जो आर्गन्स होते हैं उनको भी अटैच कर लेता है, ठीक है, उनको भी ये अटैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 5। गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि बच्चे में निम्नलिखित होने की संभावना है। बच्चे में निम्नलिखित होने की संभावना का मतलब क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड सजेस्ट द बेबी इज लाइकली टू हैव। The presence of abnormal blood vessels in the cord suggests the baby is likely to have। गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि बच्चे में निम्नलिखित होने की संभावना है। बच्चे में निम्नलिखित होने की संभावना का मतलब क्या होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा कंजिनिटल डिफेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? कंजिनिटल डिफेक्ट। कंजिनाइटल जो डिफेक्ट होता है ये बताता है। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का मतलब ये होता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो सॉरी प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल कॉर्ड, ये कॉर्ड होता है, यहाँ से कॉर्ड, प्लेसेंटा से कॉर्ड लगा होता है नाभि से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एबनॉर्मल तरीके की ब्लड वेसल्स पाई जाती है बहुत सारी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये बता देता है कि ये जन्मजात कोई विसंगति हो गई है, बच्चे में कोई जन्मजात विसंगति पाई जाएगी, ठीक है। तो ये सी वाले वर्ड को इंडिकेट करेगा, समझे? हाँ, कंजेनाइटल डिफेक्ट को बताता है। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, जैसे कि माता के यूट्रस में बच्चा होता है, ये बच्चा होता है, ये प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से अटैच होता है, फिर इसके बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो बच्चे की नाभि से और प्लेसेंटा से अटैचेज होता है, ठीक है, लगा हुआ होता है मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या है, एबनॉर्मल तरीके की ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, रक्त वाहिकाएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो रक्त वाहिकाएं होती है एबनॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई जन्मजात दोष पाया जाएगा, समझे, कोई जन्मजात दोष है, ठीक है। हाँ, अगर बच्चा डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट है फेटस गेट न्यूट्रिशन फूड सप्लाई थ्रू। पढ़ लीजिए, ओ माय गॉड देख लिया आपने आंसर। फेटस गेट न्यूट्रिशन फूड सप्लाई थ्रू। जो फेटस होता है ये न्यूट्रिशन फूड पाता है, कहाँ से पाता है? भ्रूण को पोषण और भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से मिलती है? तो ये किसके माध्यम से मिलती है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, ये किसके माध्यम से मिलेगी? तो ये मिलेगी किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से मिलती है, ठीक है। ए वाला आंसर सही माना जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ओके। हाँ, प्लेसेंटा के माध्यम से फेटस को भोजन की सप्लाई होती है, ठीक है। जो भी भोजन या ब्लड की सप्लाई होगी वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाती है, ठीक है। ए उत्तर सही माना जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह भी जाती है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी होती है? किस स्थिति में होगी? इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, वो कौन सी कंडीशन होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे ये बच्चा है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा है, ठीक है, तो किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी होती है? ये प्लेसेंटा और गर्भनाल क्या है? प्लेसेंटा के इधर से किनारे से जुड़ सकती है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे प्लेसेंटा को हम क्या कहेंगे? ये रहे विकल्प, देख लीजिए और आंसर बताइएगा। वो कंडीशन, वो स्थिति कौन सी होगी? वो कंडीशन आपकी आएगी बेटल डोर प्लेसेंटा आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? ये बेटल डोर कंडीशन आएगी। ए इज़ द राइट आंसर, ओके। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन ए माना जाएगा, विकल्प ए, ये बेटल डोर प्लेसेंटा माना जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ये बेटल डोर प्लेसेंटा। बेटल डोर प्लेसेंटा में क्या होता है, जैसे ये प्लेसेंटा है और ये बच्चा है, तो इसका जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, हर जितने भी अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं नॉर्मली क्या होता है, सेंटर पर ये अटैच होते हैं। सेंटर का मतलब होता है प्लेसेंटा के बीच से अटैच होते हैं, ठीक है, बच्चे की नाभि और बीच से अटैच होते हैं। लेकिन ये जो बेटल डोर प्लेसेंटा होता है, इसमें प्लेसेंटा और बच्चे की जो नाभि से जो अटैच होता है ये किनारे से अटैच होता है, बीच की बजाय किनारे से होता है, मतलब एज बोलेंगे, एज ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसी को बेटल डोर प्लेसेंटा कहा जाता है। सामान्य ये वाला है कि सेंटर से अटैच होगा, लेकिन
बेटल डोर प्लेसेंटा में, मार्जिन प्लेसेंटा में क्या होगा, ये किनारे से अटैच होता है, जैसे कि ये इमेज दिखा रहे हैं आपको हम, ठीक है। बीच में होना यहाँ से चाहिए था, सेंटर से ना होकर किनारे से है, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन यहाँ पर बताई जा रही कि ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो बेटल डोर प्लेसेंटा को हम लोग मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन भी कहते हैं। जो बेटल डोर प्लेसेंटा होता है इसे मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन कहा जाता है। एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो जाता है प्लेसेंटा के किनारे से। एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब होता है प्लेसेंटा के किनारे से, इंस्टीड ऑफ द सेंटर। होना चाहिए था सेंटर से, लेकिन सेंटर से नहीं हो रहा है, समझे। ये बच्चे, ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच होना चाहिए था सेंटर से, यहाँ से अटैच होना चाहिए था। इसके बजाय ये दिया गया इंस्टीड ऑफ द सेंटर, ये अटैचेज एट द एज ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा कहाँ से अटैच हो जा रहा है, यहाँ से अटैच हो रहा है, किनारे से चल रहा है। समझ में आ रही ना बात आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आ चुका है कई बार। विच इज द इनर लेयर ऑफ द फेटल सैक। भ्रूण थैली की भीतरी परत कौन सी होती है, 8 नंबर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। विच इज द इनर लेयर ऑफ द फेटल सैक। इनर लेयर क्या है, फेटल सैक की जो इनर लेयर है उसके बारे में आपको बताना है। विच इज द इनर लेयर ऑफ द फेटल सैक। फेटल सैक की जो इनर लेयर होगी वो कौन सी होगी। 3 लेयर पाई जाती है, इसमें से इनर लेयर आपकी एमनियन आएगी। बी इज द राइट आंसर। क्या मानेंगे, बी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। विच इज द इनर लेयर ऑफ द फेटल सैक। फेटल सैक का जो इनर लेयर होगा वो कौन सा होगा, एमनियन होता है, ठीक है। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ओके। प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी मानेंगे। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एमनेटिक द्रव के हरे रंग का मलिनीकरण पैदा कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि जिस वजह से ग्रीन कलर देखने को मिलता है एमनेटिक फ्लूइड का, उसका कारण क्या है। ग्रीन कलर क्यों देखा जाता है, एमनेटिक फ्लूइड का जो ग्रीन कलर होगा वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका कारण क्या होगा, एमनेटिक फ्लूइड हाँ का जो ग्रीन कलर होगा ये किसकी वजह से होता है। तो ग्रीन कलर जो होगा आपका वो मिकोनियम की वजह से होता है। किसकी वजह से, मिकोनियम की वजह से होगा। सही विकल्प ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। मिकोनियम की वजह से होगा, सही उत्तर ऑप्शन सी मानेंगे। सी इज द राइट आंसर, मिकोनियम की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड इंडिकेट। हाँ, एमनेटिक द्रव का हरा पीला रंग दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है बताइए भाई। हाँ, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड इंडिकेट। तो एमनेटिक जो द्रव होता है ये लिक्विड है, एक तरीके का पानी जैसा सब्सटेंस होता है, एक झिल्ली होती है, इसमें एमनेटिक द्रव भरा होता है। बच्चा इसी एमनेटिक द्रव में ग्रो करता है, इसी एमनेटिक द्रव में बच्चा बढ़ता है, ठीक है। तो बच्चे के बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, बच्चे को कोई ट्रामा शॉक वगैरह ना पड़े, इसलिए ज़रूरी होता है। अब कंडीशन ये है कि कुछ ऐसी विकार आ जाती, कुछ ऐसी मुसीबतें दिक्कतें आ जाती हैं जिस वजह से जो यूट्रस के जो एमनेटिक फ्लूइड, एमनेटिक सैक है, झिल्ली है, थैली है, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाता है। और कलर कैसा चेंज हो रहा है, हरा पीला कलर। अगर कह रहा है कि एमनेटिक फ्लूइड की जांच की जाएगी, हरा पीला कलर आता है, तो ये कौन सी बीमारी को बताता है, कौन सी समस्या को बताएगा, कौन सी कंडीशन को, कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ को बताएगा, ठीक है। ये फेटल डिस्ट्रेस को बताएगा, RH इनकैम्पेबिलिटी को बताएगा, पोस्ट मेच्योरिटी को बताएगा, IUD का मतलब है इंट्रायूट्राइन डेथ, कि बच्चे की डेथ यूट्रस के अंदर हो गई, इस बात को बताएगा। किस बात को ये इंडिकेट करेगा, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा पोस्ट मेच्योरिटी। क्या मानेंगे, पोस्ट मेच्योरिटी। इसमें किसी प्रकार की कोई डेट नहीं होती। पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब होता है कि बच्चा 42 सप्ताह का हो गया है के बाद की कंडीशन है, ठीक है। 42 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया, ये पोस्ट मेच्योरिटी को बताता है कि बच्चा पूरा मेच्योर है, समझे। ग्रीन येलो कलर का मतलब होता है कि ग्रीनिश येलो कलर का मतलब ये कि बच्चा माता के यूट्रस में पूरी तरीके से मेच्योर हो गया है, समझे। और पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब है कि ये पोस्ट मेच्योरिटी तभी आती है जब 42 सप्ताह के बाद का टाइम आता है, ठीक है। पोस्ट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब 40 वीक्स, और पोस्ट 40 या 41 42 आफ्टर 42 वीक्स, मतलब ये हुआ कि ये पोस्ट मेच्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है, समझे। तो सी इज़ द राइट आंसर, ओके। सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए, उनको लिख लीजिए आप, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताना है।
और फेटल डिस्ट्रेस का कारण क्या होता है? एमनेटिक झिल्ली में फेटल डिस्ट्रेस हो जाता है बच्चे में, दम घुटने लगता है, भ्रूण संकट होता है, तो इसका कारण क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन ये है, आरएच इनकैम्पेबिलिटी का कारण क्या माना जाएगा? मतलब इसमें कैसा एमनेटिक फ्लूइड का कलर देखा जाएगा? फेटल डिस्ट्रेस में क्या समस्या आएगी? आईयूडी में एमनेटिक फ्लूइड का जो कलर होगा ये कैसा कलर देखा जाएगा? ठीक है, ये तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अच्छी तरीके से मुझे आप बताएंगे। चलिए, अच्छा, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वही स्टूडेंट हमारे इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे 6306782918। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, तो आप अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, 6306682918। ठीक है, हाँ, तो 6306782918 अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। आपको पेड क्लास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्लासेस दी जाती है, दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है। थ्योरी और एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से जीरो से लेकर के अपर लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आपकी पढ़ाई छूट गई है, बहुत लंबे समय से आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ नहीं पाए, ठीक है, या बहुत लंबा टाइम हो गया आपको जेएनएम एएनएम किए हुए या बीएससी नर्सिंग किए हुए, आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से पढ़ना चाहते हैं एडवांस लेवल तक, तो आप जीएस इंडिया क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको थ्योरी के साथ जीरो लेवल से अपर लेवल तक सारी तैयारी कराते हैं। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ या एम्स, पीजीआई, केजीएमयू, मेडिकल कॉलेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसआई, स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, सभी की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लासेज हमारी चलती हैं। ठीक है, तो वाणी को हम यहीं से विराम देंगे और आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय, टेक केयर्स। आप सभी लोग चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी डेली क्लासेज दी जाती हैं, डेली क्लासेस हमारी चलती हैं। बाय, टेक केयर्स, जय हिंद, सी यू।